कितनी खुशी होती है ना जब 10 दिन की छुट्टी पे अपने घर आते हैं। तो कभी बुआ के घर, तो कभी मौसी के घर, कभी इधर तो कभी उधर। कभी खुद को समय दे ही नहीं पाते हैं, लोगों के मिलने के चक्कर में कभी खुद से मिल ही नहीं पाते। जो दोस्त हमें दोस्त समझते थे आजकल कैंटीन समझने लगे हैं। लेकर कार्ड दारू से ज़्यादा किसी ने हमें समझा ही नहीं। फ़ोन भी आता है तो रोज़ डे जो यूज करते हैं वो सामान के लिए, किसी को फेयर हैंडसम चाहिए तो किसी को हॉर्लिक्स, किसी को अमेरिकन टूरिस्ट का बैग चाहिए तो किसी को स्पोर्ट्स शूज। तो कम उम्र में आ जाते हैं फ़ौज में और कट जाते हैं सोशल लाइफ से। ना कभी किसी की शादी में जा पाते हैं, ना किसी के फंक्शन में जा पाते हैं। शिकायतें तो सबकी होती है कि हम नहीं आ पाए, पर कर भी क्या सकते हैं। इन फौजियों की कोई सोशल लाइफ नहीं होती, क्योंकि कभी अपना पर्सनल लाइफ को सोशल लाइफ से कनेक्ट ही नहीं कर पाता है। जितना संविधान को हमने समझा, फौजियों ने समझा, संविधान ने कभी समझा ही नहीं। हमारे अधिकारों में टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिया जाते हैं। आज कहा जाता है कि फौजियों में कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, पर आजकल सारा पॉलिटिक्स फौजियों में ही होती है। क्योंकि जितना घर घर में आजकल हॉर्लिक्स नहीं चलता है ना, उससे ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रहा है। क्या फ़र्क पड़ता है भाई साहब को कि 4 घंटे से बगल में कौन खड़ा है। जब ट्रेन में कंफर्म सीट नहीं मिलती है तो बाथरूम के बगल में कहीं भी सो जाते हैं। कहीं भी मतलब कहीं भी। जब अपना कंफर्म सीट होता है तो मैं कई को जगह दिया, कई बार अपना लोअर बर्थ को मिडिल बर्थ में एक्सचेंज किया। कई बार तो मैं खड़ा भी हो जाता हूँ, पर दिमाग नहीं जज्बात को समझता। आपको क्या पता, जब सुबह 10 बजे बिना लंच किए हुए ऑर्डर आता है तो ये भी नहीं पता होता है कि ट्रेन है कि नहीं है, और ट्रेन है तो समय है कि नहीं है। बस हाथ में हरा पन्ना होता है वारंट का, जिसमें लिखा होता है फ्रॉम और टू। ये नहीं होता है कि इसमें इस ट्रेन से जाना है और ये आपका कंफर्म टिकट। बस जय हिंद बोलकर निकल जाता है।